हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर। तो चलिए, हम लोग आयत के बारे में बात कर रहे थे और आयत के बारे में हम लोगों ने कितनी बातें कर ली थी। आइए पहले फटाफट वो सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने किया था डियर परिमाप के बारे में कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आप बोलोगे दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। जल्दी से बोलो क्या होता है? दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। चलो दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर आपको लंबाई निकालना है तब क्या करोगे? लंबाई निकालने के लिए आप करोगे परिमाप बटे 2 माइनस का चौड़ाई करोगे। अगर ऐसे ही आपको डियर चौड़ाई निकालना होता तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करते? परिमाप बटे 2 माइनस का लंबाई। और चौथी चीज मैंने आपको बताया था डियर, चौथी चीज मैंने आपको क्या बताया था? चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे वो सबसे पहले पिछला वीडियो जाके देख कर आए, नहीं तो आज का लेक्चर उनको बहुत कम समझ में आएगा। ओके, तो पहले वाला वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद दूसरी वाली वीडियो पे आइए। चलिए जल्दी से आइए। तो चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है? परिमाप गुणे नहीं, चक्करों की संख्या नहीं, चक्करों में तय की गई दूरी। चक्करों की दूरी क्या होता है? परिमाप गुणे चक्करों की संख्या। चलो इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया था डियर। आज हम लोग एक बात करेंगे और वो बात क्या है? आयत का क्षेत्रफल। क्या है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल इधर देखिए। आयत क्या होता है? आप सबको पता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। सारे के सारे ये जो कोण होते हैं ये 90 अंश के होते हैं। ये कितने होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ये भी 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होता है। सबको ये बातें पता हैं। अब आइए क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बेसिकली आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। किसके? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है डियर? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आपका पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला यहां से क्या बनेगा डियर? दूसरा फार्मूला यहां से क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। यहां से आप लंबाई बराबर क्या कह सकते हैं? लंबाई बराबर आप कह सकते हैं क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कह सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात बताइए आप। तीसरी बात क्या बोल सकते हैं कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी? चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगी। क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो ये तीन फार्मूले आज आप बिल्कुल से जमा के रख लीजिए, बिल्कुल से अपने दिमाग में उतार लीजिए, अपने दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए। तीन के तीनों फार्मूले कौन से? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? यहां से लंबाई देखो तो क्षेत्रफल का बटा चौड़ाई हो जाएगा। और चौड़ाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल का बटा लंबाई हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो एक काम ये करते हैं, हम आपको टेस्ट करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न, चलो जल्दी से बताओ। एक आयत की लंबाई 10 मीटर दी गई है और चौड़ाई 6 मीटर दी गई है। तो आप इसका क्षेत्रफल बताओ। चलो जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ कितना आएगा? अरे यार, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें। तो लंबाई कितना है? जल्दी से बताओ। 10। चौड़ाई कितना है? 6। तो 10 छंगे 60 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, मीटर को जब मीटर से गुणा करते हैं तो वर्ग मीटर बन जाता है, या इसी को मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो आप लिखिएगा 60 वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे? 60 वर्ग मीटर। अब बात ये आती है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब ये होता है डियर कि कितना एरिया आप कवर कर रहे हैं, यानी कितना क्षेत्र आप जो है वो कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा। आप ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का मतलब, जैसे ये 60 वर्ग मीटर आ गया है ना, तो 60 वर्ग मीटर का मतलब ये होता है कि एक वर्ग मीटर के 60 टुकड़े इसमें से निकाले जा सकते हैं। और वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है? वर्ग मीटर का मतलब होता है
एक ऐसा वर्ग जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई भी 1 मीटर हो। तो इस तरीके का टुकड़ा जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई भी 1 मीटर हो, ऐसे 60 टुकड़े इस आयत से निकाले जा सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आयत के क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा बातें नहीं करने को होता है, बस केवल लंबाई अच्छा, एक प्रश्न और बताइए कि आयत का क्षेत्रफल यदि आयत का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, 160 वर्ग मीटर है तथा लंबाई 16 मीटर है। कितना है? 16 मीटर है। तो आयत का परिमाप बताओ। अब देखो ये थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? इधर देखिए, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है। आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 160 वर्ग मीटर। और लंबाई कितना दे दिया है? 16 मीटर। अब पूछ रहा है कि परिमाप बताओ। अब तुम सोच रहे हो यार कि यार क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दिया है, तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे? तो सुनो, परिमाप निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। देखो यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो केवल क्या दिया गया है? केवल लंबाई दी गई है। तो सबसे पहले आप चौड़ाई निकाल लो ना यार। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है? जल्दी से बोलो। चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है डियर? जल्दी से बोलो। क्षेत्रफल है 160 वर्ग मीटर और लंबाई कितनी है? 16। तो 16 1 की 16, 16 धामा 160 यानी कि 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या आ गया? 10 मीटर चौड़ाई आ गई। 10 मीटर क्या आ गया? चौड़ाई। अच्छा ये बताओ लंबाई कितनी है? लंबाई है 10। लंबाई कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। 16 है लंबाई और 10 है चौड़ाई। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 16 10 26 और 26 दूना 52 मीटर। लेकिन नहीं, देख लो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये बताओ 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 16 प्लस चौड़ाई कितनी है? 10। तो 16 10 26 26 दूना 52। कितना आ जाएगा? 52 मीटर आ जाएगा इसका परिमाप। कितना आ जाएगा? 52 मीटर परिमाप आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही सवाल लगाए जाते हैं डियर, ऐसे ही सवाल लगाए जाते हैं। अब देखो क्षेत्रफल में और कैसा सवाल पूछा जा सकता है। आओ चलो थोड़ा सा और बात करते हैं। इधर आओ जल्दी से, हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। तो ये फार्मूले आपको रट गए, ये फार्मूले आपको रट लेने हैं, अच्छे से समझ के रटना है। ठीक है, रटना है, लेकिन कैसे रटना है? समझ के रटना है। अब की बार हम जो सवाल आपको देने जा रहे हैं उसमें हम आपका ब्रेन टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? आपकी बुद्धि को हम आपके टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कितने लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है। चलो आओ जल्दी से चलो। अब हम आपको एक सवाल देते हैं। सवाल लिखिए, पहले सवाल लिखिए। सवाल क्या है? लिखिए, एक कमरा 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। 6 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक कमरा 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। इस कमरा का मतलब क्या? उसका फर्श। एक कमरा 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। इस कमरे में 2 वर्ग मीटर की कितनी टाइल्स लगेंगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और उसके बाद आप सोच के बताइए डियर कि कितनी टाइल्स लगेगी, ये कैसे निकालेंगे। चलो जल्दी से बताओ।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आप लोगों ने जानने की भी कोशिश की कि कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। तो लिखो यहाँ पे कमरे का क्षेत्रफल बराबर, तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे। तो लंबाई कितनी है जल्दी से बोलो, 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है डियर, 6 मीटर। तो 8 छंग 48 यानी 48 मीटर स्क्वायर, यानी 48 वर्ग मीटर, यानी 48 वर्ग मीटर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया कमरे का। अब ये बताओ कि एक टाइल अगर 2 वर्ग मीटर की है, एक टाइल अगर 2 वर्ग मीटर की है तो कितनी टाइल लगेगी। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 48 आया है इसी 48 में हम 2 से भाग कर दें, इसी 48 में हम 2 से भाग कर दें, तो 2 से भाग करिए कितना आ जाएगा, 24 टाइल्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी डियर, 24 टाइल्स आ जाएगी। ओके तो यहां से एक आप फार्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लिखिए फर्श पर या कहीं भी लिखो टाइल्स की संख्या बराबर, टाइल्स की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, टाइल्स की संख्या बराबर लिखिए कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखो कमरे का क्षेत्रफल कितना था, 6 × 48 था, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना था, 2 था, 2 से भाग कर दिए, 24 टाइल्स आ गई कि नहीं आ गई। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल मजेदार लगा होगा। ओके चलिए कुछ क्वेश्चन अब ऐसे देते हैं जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप दोनों के कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो जाएं। ओके तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ओके डियर चलो, तो आप क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आप क्वेश्चन लिखिए। एक आयताकार मैदान, लिखिए एक आयताकार मैदान, अरे भैया आप ही लिख दो यार, हाँ बड़े परेशान करते हो। चलो ठीक है हम ही लिख देते हैं, इधर देखो लिखो, रुको इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ओके डियर, जब तक इंक नहीं डालेंगे मज़ा नहीं आएगा। हम लोग अपनी गन लोड कर लें, क्या गन लोड कर लें। तुम लोग वो पबजी खेलते हो कि नहीं, अरे मुझे पता है, सब पता है, तुम लोग बहुत पबजी खेल रहे हो आजकल, पबजी चल रहा है ना आजकल। हाँ अभी गन लोड करने की बात की तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पबजी वाली बातें चल रही हैं। सब समझते हैं। देखो पबजी वगैरह कम खेला करो ठीक है, क्योंकि अभी जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय में तो एक अच्छे स्कूल में चले जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें अच्छी व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पे तुम्हें अच्छे कंप्यूटर भी जो है मिलेंगे। कहाँ पे, लैब में तुम्हें कंप्यूटर भी मिलेंगे। अभी तो तुम एक छोटी सी मोबाइल से खेलते हो, वहाँ पे जाओ, जाने के बाद अच्छे कंप्यूटर मिलेंगे, उस कंप्यूटर पे भी गेम खेल सकते हो, उस कंप्यूटर पे भी गेम खेल सकते हो। ओके चलो, तो चलो और पबजी कम खेला करो, बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को। चलो इधर आओ, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, लिखो एक मैदान का मतलब आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, 400 वर्ग मीटर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है, तथा लंबाई लिखिए, तथा लंबाई 40 मीटर है, तथा लंबाई 40 मीटर है। इस मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। चलो अब ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वीडियो को आप पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, और क्वेश्चन को फिर से पढ़ने के बाद आप
कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या आया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए। पहले देखिए, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो हम जो जो बातें कहेंगे आपको सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। अच्छा, जल्दी से पहले ये बताइए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा मेरे ख्याल से, आपने कमेंट भी किया, कमेंट किया कमेंट। चलो अब देखो, आयताकार मैदान है और मैदान का क्षेत्रफल कितना है डियर, क्षेत्रफल है 40 वर्ग मीटर। कितना है, 40, और लंबाई कितनी है, लंबाई है 40 मीटर। तो ये बताओ मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, ये बताओ तो, मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है जल्दी से बताओ, 400। क्षेत्रफल कितना है, 400, और बटे लंबाई कितनी है, 40। तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 मीटर क्या आ गया, 10 मीटर आ गया मैदान की चौड़ाई। इसका मतलब इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मैदान, और इस मैदान की लंबाई है 40 मीटर। कितनी है, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, देखो 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। अब बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को परेशान करता है। अब देखो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक भी 2 मीटर, और यहां से यहां तक भी 2 मीटर। बोलो हाँ या ना, पक्का, पक्का भैया। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक भी 2 मीटर, और यहां से यहां तक भी 2 मीटर, यहां से यहां तक भी 2 मीटर, यहां से यहां तक भी 2 मीटर। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक भी वही बात है, 2 मीटर, और यहां से यहां तक भी 2 मीटर। तो कहीं ना कहीं से ये देखो मेरे भाई, ये एक बड़ा आयत नहीं बन गया बाहर, ये एक बड़ा आयत नहीं बन गया बाहर, बड़ा आयत बन गया। बोलो हाँ या ना। अगर ये बड़ा आयत बन गया तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक 40 है, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, 40 4 44 मीटर हो गया। अब ये हो गया 44 मीटर, पक्का, वेरी गुड। चलो यहां से यहां तक कितना है, 10, तो 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर 4 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 14 मीटर। कितना हो गया, 14 मीटर। अब इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से ये छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दो, तो आपका क्या बचेगा, आपका यही तो ना बचेगा, यही क्या रास्ता ही तो बचेगा, रास्ता ही तो बचेगा। तो चलो 44 गुणे, तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, बोलो जल्दी से, 44 गुणे 14, तो 14 चौका 56, और 14 चौका 56, और 56 5 61, कितना, 56 5 61, 61, यानी कितना हो गया, 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर। और ये अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना था, अंदर वाले का देखो कितना था, 400 था। तो अब अगर 616 में से अगर 400 घटा दोगे तो किसका आ जाएगा, यही सड़क का ही तो आ जाएगा, सड़क का ही तो आ जाएगा, सड़क का ही तो फिर सड़क का ही तो आ जाएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1, और 6 में से 4 गया 2, तो ये आ गया आपका 216 मीटर स्क्वायर। ये सवाल अपने आप में बहुत प्यारा सवाल है डियर, बहुत प्यारा सवाल है। इस तरीके का सवाल आपकी परीक्षाओं में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए इस सवाल पे आप अच्छे से फोकस करिए, इस सवाल पे आप बहुत ही अच्छे से फोकस करिए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आ गया। चलो एक काम ये करते हैं, आपको रास्ते वाला कॉन्सेप्ट आज बता ही देते हैं कि अगली वाली वीडियो में करें, ये ज़्यादा हो जाएगा ना। एक काम करो, चलो ठीक है, अगली वाली वीडियो में इसको करते हैं डियर। तो ये छोटे से प्यारे से क्वेश्चंस जो आपने क्षेत्रफल के बारे में देखे, मेरे ख्याल से अब आपकी दोनों वीडियो, पहली वीडियो किसके बारे में आई थी, पहली वीडियो आयत के परिमाप के बारे में आई थी, और ये दूसरी वीडियो है डियर, ये दूसरी वीडियो किसके बारे में है, आयत के क्षेत्रफल के बारे में है। तो मेरे ख्याल से आपको आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल दोनों अच्छे से आ गया होगा। ओके, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ
नए लेक्चर में और नई बातें करेंगे। एक पूरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला होता है सड़क बाहर से सड़क अंदर से, एक पूरा लेक्चर लेके इसको ही खत्म कर लेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग जबरदस्त होंगे, जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। हाँ, और किस में? यस, पढ़ाई में बेस्ट होंगे। ओके डियर, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।